बिहार की राजनीति में विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एक बड़ा मोड़ तब आया जब सुप्रीम कोर्ट से वोटर लिस्ट यानी मतदाता सूची को लेकर बहुत ही अहम फैसला सामने आया, जिससे चुनाव आयोग को बड़ी राहत मिली और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समेत पूरा विपक्ष एक तरह से राजनीतिक रूप से झटका खा गया। ये मामला उस समय तूल पकड़ा गया जब तेजस्वी यादव और विपक्ष पार्टियों ने ये आरोप लगाया कि बिहार में लाखों असली मतदाताओं के नाम जानबूझकर वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं और जगह जगह फर्जी नाम जोड़कर बीजेपी और एनडीए को फायदा पहुंचाने की साजिश की जा रही है। तेजस्वी यादव ने बार बार मंच से यह बात दोहराई कि चुनाव आयोग निष्पक्ष काम कर रहा है, बल्कि वह केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रहा है और लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और युवा वर्ग के वोटरों के नाम बड़ी संख्या में काटे गए ताकि विपक्षी दलों को नुकसान हो और एनडीए को मदद मिल सके। तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को लेकर कई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रदर्शन किया, ज्ञापन सौंपा और यहां तक कि बिहार बंद तक का ऐलान कर दिया। आरजेडी के साथ साथ कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम वाले और अन्य विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे को लेकर जोरदार विरोध किया और चुनाव आयोग के खिलाफ अभियान छेड़ दिया। मामला इतना गंभीर हो गया कि यह सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, जहां विपक्षी दलों ने मांग की कि वोटर लिस्ट का फिर से निरीक्षण हो और नाम काटे जाने की प्रक्रिया की जांच हो और जिनका नाम गलत तरीके से हटाया गया उन्हें फिर से जोड़ा जाए। वहीं चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट ने अपने पक्ष रखते हुए कहा कि सभी प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और कानून के मुताबिक की गई है। आयोग ने बताया कि सभी दावे और आपत्तियां समय रहते दर्ज की गई थी और उन पर विचार करने के बाद ही फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित किया गया है। आयोग ने यह भी कहा कि किसी खास पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा कुछ नहीं किया गया और यह सब विपक्ष का सिर्फ चुनावी संसट है और यह सब सिर्फ विपक्ष का चुनावी स्टंट है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद साफ शब्दों में कहा कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं और उन्होंने यह भी जो भी किया है वह पूरी तरह नियमों के तहत किया, इसलिए कोर्ट इसमें दखल देने की स्थिति में नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसका नाम लिस्ट से गायब है तो वो व्यक्तिगत स्तर पर आवेदन देकर सुधार करवा सकता है, लेकिन चुनाव आयोग इस तरह के राजनीतिक आरोप लगाना सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को इस टिप्पणी और फैसले के बाद चुनाव आयोग ने चैन की सांस ली और कहा कि लोकतंत्र और संविधान की जीत हुई। आयोग ने अधिकारियों से कहा कि विपक्ष का आरोप बेबुनियाद था और अब इस फैसले से यह साफ हो गया है कि हमारी प्रक्रिया निष्पक्ष थी। तेजस्वी यादव और आरजेडी के लिए यह फैसला निश्चित रूप से एक बड़ा झटका है, क्योंकि वह इस मुद्दे को लेकर पूरे प्रदेश में मोहल्ला बना रहे और इसे बीजेपी के खिलाफ एक बड़े हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही आरजेडी खेमे के एक तरफ की चुप्पी है और अब पार्टी के भीतर नई रणनीति पर विचार हो रही है। आरजेडी के प्रवक्ता की ओर से अब तक कोई सीधा बयान नहीं आया, लेकिन अंदरूनी सूत्रों की माने तो पार्टी इस फैसले से निराश है और इस चुनावी मुद्दे की तरह जारी रखने की कठिनाइयां महसूस कर रही है। दूसरी ओर बीजेपी और जेडीयू खेमे में इस फैसले को लेकर खुशी का माहौल है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि विपक्ष की आदत हो गई है कि हर चीज पर राजनीति करने की, उन्हें चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थान पर भरोसा नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें करारा जवाब मिला। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी पहले भी चुनाव आयोग पर सवाल उठाते रहे, लेकिन इस बार झूठा साबित होता है। जेडीयू नेताओं ने भी विपक्ष पर जमकर हमला बोला और कहा कि जो लोग हार के डर से पहले ही बहाने ढूंढ रहे हैं वे जनता से नहीं लड़ सकते। अब इस फैसले के बाद चुनाव आयोग का मनोबल और भी बढ़ गया और आयोग अब पहले से ज्यादा सख्ती और पारदर्शिता से काम करेगा। आयोग ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव को पूरी तरह निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से करने के लिए सभी तैयारियां जोरों पर है और किसी भी तरह की अफवाह, आरोप प्रत्यारोप या भ्रम फैलाने की कोशिश पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला न सिर्फ चुनाव आयोग के लिए राहत है, बल्कि पूरे लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए भी एक संकेत है कि संवैधानिक संस्थानों पर अनावश्यक दबाव डालना या बेबुनियाद आरोप लगाना स्वक्रिय कार्य नहीं है।
अब देखना यह होगा कि तेजस्वी यादव या विपक्ष आगे आएंगे, क्या रणनीति बनाते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से करारी हार मिलने के बाद उनके लिए यह मुद्दा कमजोर पड़ गया है। जनता भी अब यह सवाल पूछ रही है कि क्या तेजस्वी यादव ने बिना प्रमाण का ऐसा बड़ा आरोप लगाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश की थी। क्या यह सिर्फ एक चुनावी मुद्दा था या सच में कोई आधार था? आने वाले समय में यह सब साफ होगा, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से चुनाव आयोग की साख मजबूत हुई है और तेजस्वी यादव को नई चुनौती का सामना करना पड़ेगा। बिहार की राजनीति में अब तक अगली लड़ाई मुद्दों की होगी या आरोप की, ये तो जनता ही तय करेगी। ऐसे ही बने रहे हमारे साथ, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।